तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम सब कुछ समझते हो। हम्म। पहली बार सुनने में ये बात कितनी अजीब लगती है ना। मतलब हमारी पूरी परवरिश, हमारी शिक्षा, सब कुछ हमें ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए ही तो प्रोत्साहित करती है। सही बात है। समझदारी को तो हम एक गुण मानते हैं, एक ताकत। तो फिर ये किसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? इसी विरोधाभास की गहराइयों में आज उतरेंगे। बिल्कुल। और ये पंक्ति महज कुछ शब्द नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति की तरफ इशारा करती है। अच्छा। हाँ, एक ऐसी हालत जहां ज्ञान और समझ का होना ही एक जाल बन जाता है, इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी स्थिति की अलग-अलग परतों को खोलना है। और ये देखना है कि कैसे एक गुण एक बोझ में तब्दील हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्ति का पहला हिस्सा है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसके लहजे में क्या महसूस होता है जब कोई ये कहता है? तो क्या ये एक आरोप लगता है, या इसमें कोई गहरी हमदर्दी छिपी है? हाँ, मुझे तो लगता है इसमें एक तरह का अफसोस है, जैसे कहने वाला सोच रहा हो, काश काश तुम इतने समझदार ना होते। आपने इसके लहजे को बिल्कुल सही पकड़ा है। ये जजमेंट नहीं है, इसमें एक तरह की लाचारी है। लाचारी? हाँ, जैसे ये शायद एक दोस्त दूसरे से कह रहा है, या कोई आईने में देखकर खुद से कह रहा है। ये उस इंसान की हालत को पहचान रहा है जो दुनिया को बहुत साफ साफ उसकी सारी जटिलताओं के साथ देख सकता है, और इसी वजह से कहीं फंस गया है। और यही हमें पंक्ति के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर लाता है। तुम सब कुछ समझते हो। यहाँ सब कुछ समझने का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है? नहीं नहीं, यही तो इस चर्चा का केंद्र है। यहाँ समझने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसके कम से कम 3 गहरे स्तर हो सकते हैं। ओके। पहला है तार्किक समझ, मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। आप किसी भी बहस के दोनों पक्षों के तर्कों में सच्चाई देख पाते हैं। अच्छा, तो आप किसी एक तरफ खड़े नहीं हो पाते क्योंकि आपको दोनों की दलीलें जायज लगती हैं। बिल्कुल। सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो जाती है। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर है भावनात्मक समझ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। यानी हर इंसान के हर काम के पीछे की वजह, उसकी मजबूरी, उसके दर्द को महसूस कर लेना। जैसे कोई आपका दिल दुखाता है और आपको गुस्सा करने के बजाय आपको उसके हालात पर तरस आने लगता है क्योंकि आप समझते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। और तीसरा? ये तो काफी गहरा होता जा रहा है। तीसरा शायद सबसे थकाने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं भविष्य को समझने की कोशिश, प्रिडिक्टिव अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके हर संभावित नकारात्मक नतीजे को देख लेना। आपका दिमाग आपको 10 कारण बता देता है कि ये काम कैसे और क्यों फेल हो सकता है। और क्योंकि आपकी समझ गहरी है, वो सारे कारण आपको बिल्कुल ठोस लगते हैं। एग्जैक्टली। तो इन तीनों में से मतलब तार्किक, भावनात्मक या भविष्य को लेकर समझ, सबसे खतरनाक क्या लगता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। मेरे हिसाब से असली प्रॉब्लम तब होती है जब ये तीनों मिल जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, तार्किक समझ आपको कोई पक्ष नहीं लेने देती। हाँ। भावनात्मक समझ आपको किसी के खिलाफ खड़ा नहीं होने देती। और भविष्य को लेकर समझ आपको कोई पहला कदम ही नहीं उठाने देती। हाँ, ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। विश्लेषण का लकवा? बिल्कुल। आप सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं और अंत में कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये वो सिचुएशन है जहां कोई बिजनेस लीडर एक बड़ा फैसला नहीं ले पाता क्योंकि वो हर मुमकिन खतरे को देख सकता है। हाँ। उसे पता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन से प्रतियोगी उसे टक्कर देंगे, आर्थिक हालात कैसे बदल सकते हैं। और इन सारी जानकारी के बोझ तले वो कोई कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। वो हर रिस्क को इतनी साफ साफ देख सकता है कि वो उस एक वजह को नहीं देख पाता जिसके लिए रिस्क लेना जरूरी है। ये तो है, दुनिया के ज्यादातर बड़े इनोवेशन या खोज एक तरह के अंधे भरोसे पर ही तो हुए हैं। बिल्कुल। अगर क्रिस्टोफर कोलंबस सब कुछ समझता होता कि समंदर कितना खतरनाक है और दुनिया के गोल होने के खिलाफ कितने तर्क हैं, तो शायद वो कभी अपनी नाव को किनारे से हटाता ही नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या यहाँ हम समझदारी की कुछ ज्यादा ही आलोचना नहीं कर रहे? क्या यही गहरी समझ हमें बड़े बड़े बुरे फैसलों से बचाती नहीं है? क्या ये बोझ नहीं बल्कि एक तरह का एक सुरक्षा कवच है? सही बात है। बिना सोचे समझे कदम उठाना तो बेवकूफ़ी भी हो सकती है। आपका सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये पंक्ति समझ की आलोचना नहीं कर रही, ये सब कुछ समझने की अवस्था की बात कर रही है। अच्छा। सावधानी और लकवे में फर्क है।
समझ जब सुरक्षा कवच होती है तो वो आपको बताती है कि इस रास्ते पर गड्ढा है, संभल कर चलना। और जब वो बोझ बन जाती है तो वो कहती है हर रास्ते पर गड्ढे हैं, इसलिए घर से निकलो ही मत। ये पंक्ति उस दूसरी स्थिति के बारे में है। समझ गया। ये विवेक और पक्षाघात के बीच की महीन रेखा को उजागर करती है। बिल्कुल। तो ये लकवा तो बाहरी दुनिया में फैसले ना ले पाने की शक्ल में दिखता है, लेकिन इसका असर इंसान के अंदर उसकी अपनी मानसिक स्थिति पर कैसा होता होगा? इसका अंदरूनी असर शायद बाहरी असर से भी ज्यादा गहरा होता है। सबसे पहला बोझ है जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी? हाँ, जब आप दुनिया की समस्याओं को, समाज की नाइंसाफी को गहराई से समझने लगते हैं तो आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो ज्ञान आपको बेचैन करता है। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, वही गहरी समझ आपको कोई कदम उठाने से भी रोकती है। और ये ज्ञान और कर्म के बीच का संघर्ष इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। और शायद मासूमियत के खो जाने का भी बोझ होता होगा, जिसे अंग्रेजी में ब्लिसफुल इग्नोरेंस कहते हैं। अज्ञानता में सुख है। हाँ, एक बच्चे के लिए दुनिया बहुत सरल होती है, अच्छा और बुरा, सही और गलत। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, दुनिया की जटिलता सामने आती है। आप ये समझने लगते हैं कि कुछ भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता, हर चीज ग्रे है। और ये एहसास बहुत अकेला और थकाने वाला हो सकता है। मैं इसे एक और तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शहर का नक्शा है, ठीक है, पर ये कोई आम नक्शा नहीं है। हाँ। इसमें सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि हर रास्ते पर हुए एक्सीडेंट, हर गली में हुई चोरियां, हर इमारत की कमजोर नींव, सब कुछ दिखाया गया है। बाप रे! तो जानकारी इतनी ज्यादा है कि वो मदद करने के बजाय डरा देती है। जी, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। और मजे की बात यह है कि उस नक्शे में आप खुद को भी एक छोटे से बिंदु की तरह देख रहे हैं जो उन सारे खतरों से घिरा हुआ है। सही है। ये एहसास बोझ को और बढ़ा देता है। यही सहानुभूति का बोझ है। जब आप दूसरों के दर्द को, व्यवस्था की खामियों को और कुछ चीज़ों के कभी न बदल पाने की कठोर सच्चाई को बहुत गहराई से महसूस करने लगते हैं, तो वो दर्द आपका अपना बन जाता है। एक भारी भावनात्मक वजन जिसे हर रोज ढोना पड़ता है। ये तो हुई अंदर की दुनिया की बात, लेकिन बाहर की दुनिया में हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए एक रिश्ते की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अपने पार्टनर की हर कमी, हर बुरी आदत के पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण पूरी तरह समझता है। पार्टनर हमेशा लेट होता है और उसे पता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पार्टनर को घर से निकलने में एंग्जाइटी होती है, तो वो कुछ नहीं कहता। और पार्टनर गुस्सा करता है तो उसे पता है कि ऐसा उसके बचपन के किसी ट्रॉमा की वजह से है। हाँ, तो इस स्थिति में समझना एक तरह से निष्क्रियता को जायज ठहराने का बहाना बन जाता है ना? बिल्कुल। वो व्यक्ति हर बात को समझकर नजरअंदाज करता जाता है और धीरे धीरे उस रिश्ते में अपनी जरूरतें, अपनी खुशी, अपनी आवाज सब खो देता है। उसकी सहानुभूति ही उसके लिए एक पिंजरा बन जाती है। हाँ, वो रिश्ते को एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी की तरह देखने लगता है और एक साथी की तरह जीना भूल जाता है। और एक हद के बाद यही गहरी समझ उसे रिश्ते से भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। बिल्कुल। और कामकाज की दुनिया से एक और उदाहरण लेते हैं। हाँ। मान लीजिए कोई सोशल एक्टिविस्ट है। ठीक है। वो गरीबी, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार और शिक्षा की कमी के बीच के गहरे संबंधों को समझता है। उसे पता है कि किसी एक समस्या को सुलझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये समझ उसे कहाँ ले जाएगी? ये समझ उसे निष्क्रियता की ओर ले जाएगी। वो इतना अभिभूत, मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाएगा कि ये तय ही नहीं कर पाएगा कि शुरू कहाँ से करूं। क्या पहले शिक्षा पर काम करूं? लेकिन शिक्षित होकर भी क्या होगा अगर नौकरियां ही नहीं है? क्या पहले भ्रष्टाचार से लड़ूं? लेकिन वो तो व्यवस्था की जड़ों में है। तो अंत में वो कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ, वो उस डॉक्टर की तरह हो जाता है जो एक मरीज की 100 बीमारियां देखकर ये फैसला ही नहीं कर पाता कि कौन सी दवा पहले दे, और मरीज बिना इलाज के रह जाता है। वो बड़ी तस्वीर को इतना साफ देख रहा होता है कि पहला छोटा कदम उठाना ही भूल जाता है। बिल्कुल। तो आज की पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये पंक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम सबको समझते हो। ये ज्ञान या बुद्धिमानी के खिलाफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस खास तरह की समझ से पैदा होने वाली जड़ता, उस ठहराव और उस भावनात्मक बोझ की तरफ इशारा कर रही है जो इंसान को असहाय बना सकता है। इससे ये बात निकल कर आती है कि समझ एक दो-धारी तलवार है। हाँ। एक तरफ ये हमें दुनिया को बेहतर तरीके से देखने में मदद करती है, हमें ज्यादा दयालु और सहनशील बनाती है। और दूसरी तरफ अगर इसे सही तरीके से संभाला ना जाए तो यही समझ हमें फैसले लेने से रोक सकती है, हमें भावनात्मक रूप से निचोड़ सकती है और हमें दुनिया में अकेला महसूस करा सकती है। तो शायद संतुलन ही इसका जवाब है। हाँ, समझना, लेकिन इतना भी नहीं कि हम जीना ही भूल जाएं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर।
एक सवाल जिस पर वो अपनी जिंदगी के संदर्भ में सोच सकते हैं। अगर सब कुछ समझना एक समस्या है और थोड़ी अज्ञानता आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, तो सवाल ये नहीं है कि कितनी समझ सही है। असली सवाल ये है, क्या एक सार्थक और कर्मठ जीवन जीने के लिए हमें जानबूझकर कुछ चीजों को न समझने का फैसला करना पड़ता है? वाह! और अगर हाँ, तो वो कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम अपनी मानसिक शांति और आगे बढ़ते रहने की क्षमता के लिए नजरअंदाज करने को तैयार हैं?